Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, let's discuss NEP 2020 handout number 5 that is based on efficient resourcing, effective governance through school complexes, clusters, and higher education. Right? We're going to discuss all these topics in this handout. See, NEP 2020 का जो document है जिसमें total 66 pages हैं, हम उसको थोड़े से हैंडआउट्स के थ्रू जिस्ट जो है उसका वो डिस्कस कर रहे हैं राइट सो इन दिस वीडियो वी शैल फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट एनईपी 2020 का जो एम है वो क्या है प्रोड्यूसिंग एंगेज्ड प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूटिंग सिटीजंस फॉर बिल्डिंग इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड प्लूरल सोसाइटी एज envisaged by our constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया कि हमें कैसी सोसाइटी चाहिए इक्विटेबल होना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैसे इक्वल और इक्विटी का भी आपको डिफरेंस पता है कि कुछ जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं उनको और आगे लाने के लिए थोड़े ज्यादा फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी सो दैट एवरीबडी शुड बी एट द सेम लेवल इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हम ऑलरेडी कर रहे हैं सो दैट जितने भी डिसेबल्ड ग्रुप हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनको भी मौका मिले आगे और बढ़ने का एंड वी वांट टू हैव अ प्लूरल सोसाइटी क्या होती है आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस प्लूरल सोसाइटी वो होती है जिसमें द पीपल दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट बैकग्राउंड्स डिफरेंट उनके एथनिक एक्सपीरियंसेस डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं एंड एवरीबडी इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस इन दैट राइट किसी को कोई धर्म कोई जात कुछ चेंज करने के लिए नहीं बोला जाता एवरीबडी इज हैविंग हिज और हर ओन dignity and respect right so we shall talk about and every student has some innate talents which must be discovered nurtured fostered and developed इसमें एक और चीज फोकस की जाती है एनईपी 2020 किसके ऊपर एम करता है कि हमारे जो लर्नर्स हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डेवलपमेंटल नीड्स हैं उनके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं उनकी एबिलिटीज हैं उनके टैलेंट्स हैं उसको ध्यान रखते हुए हर एक बच्चे का जो टैलेंट है उसको नर्चर किया जाना चाहिए और अकॉर्डिंगली उसको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए तो लेट्स अंडरस्टैंड द स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर उनके जो रोल्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या हैं वो कैसे गवर्न करेंगे जो स्कूल के सिस्टम को जो हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि देखिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या किया हमारे जो सराउंडिंग्स हैं जितना पास में हो सके उतने जगह पर बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए राइट और उन प्राइमरी स्कूल्स को जब वहां पर स्टैब्लिश किया गया तो वहां पर उतने टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई students की strength के accordingly teachers they are there and somewhere there are places where teachers they are teaching multiple grades multiple classes at the same time and even there are teachers right who are teaching different subjects all the subjects to the students even they are not having you see efficient effective strong background in those subjects also right including art or maybe other subjects so it is happening it is there in most of the government schools that is happening right so the picture is really very clear you know very well you all are familiar with it that like स्कूल्स में क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होता है उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट की तरफ से टीचर्स भी कम रिक्रूट किए जाते हैं एज पर स्टूडेंट टीचर रेशो एंड वो डिफरेंट क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ बैठकर एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं द टीचर इज ऑफ सोशल साइंसेज बैकग्राउंड एंड टीचर इज टीचिंग साइंसेज आल्सो मैथमेटिक्स टू लैंग्वेजेस एज वेल एंड वो डिफरेंट क्लासेस के बच्चे भी एक साथ बैठे हुए हैं तो इसके ऊपर वर्क करने के लिए they are saying कि we will be working on collaboration right different schools they will be collaborating they will be helping each other in by providing resources in terms of teachers also the physical resources too sharing of the labs and the libraries and the other sports related computer related equipments as well that will be shared across right अब डिफरेंट स्कूल्स हो गए डिफरेंट स्पेसेस डिफरेंट प्लेसेस सो आइसोलेशन ऑफ द स्कूल्स जो है आइसोलेशन ऑफ द टीचर्स जो है वो एक स्कूल में काम कर रहे हैं दे आर कन्फाइंड टू दैट पर्टिकुलर स्कूल वहीं पर एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आइसोलेशन में वो काम नहीं कर सकते बिकॉज वी आर मेंट टू वर्क in communities in teams together because everybody is having his her own plus points own learning styles own talents own abilities so we work as team the better right so उसके लिए क्या किया गया
कि जो स्कूल्स हैं उनको इफेक्टिवली वो काम करें, तो उनके लिए उनको ग्रुप्स बनाए गए और उनकी ग्रुप्स की जो गवर्निंग है वो किसके द्वारा की गई? सहोदयास के द्वारा, राइट? स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा वो ऑर्गेनाइज किए गए कि उनके थ्रू दे विल बी वर्किंग मोर एफिशिएंटली। उस चीज के लिए सहोदयास जो हैं, जो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस हैं, दे विल बी प्रमोटेड, they will be supported so that they should work effectively and they should be able to provide support to the school that will be working under that group, that particular sahodaya, right? So let's talk about objective behind grouping. Kya hai objective? We have already discussed. Grouping and rationalizing to ensure that every school has, har school ke paas adequate number of counselors, teachers, social workers, including adequate resources होना चाहिए, and a sense of community is built where teachers, students and the school and the community, they are working together. And for that, even the professional development of the teachers is to be taken care of. Sharing of the teaching learning content different schools में जो prepare किया जाए, they will be shared. और मे बी jointly जो है वो lesson plans, content बच्चों के लिए delivery के लिए वो ready किया जाए. And cooperation and support across the schools for all the education of the disabilities, children with disabilities, children with special needs, उसके ऊपर focus किया जाए. Improved governance of schooling system by developing all final decisions by the principals, teachers. स्कूल को एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह कि उनको ज्यादा फ्रीडम दिया जाए कि वो अपने डिसीजन ले पाए कि किस तरीके से दे विल बी एबल टू कोलैबोरेट विद द अदर स्कूल. और इस चीज के लिए इस चीज की भी ग्रुपिंग की गई कि वन पब्लिक एंड वन प्राइवेट स्कूल जो है उनका आपस में ग्रुपिंग किया जाए. दे विल बी शेयरिंग द रिसोर्सेज, दे विल बी शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस विद ईच अदर. जो प्राइवेट सेक्टर की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, दे विल बी शेयर्ड इन द पब्लिक सेक्टर एंड वाइस वर्सा, राइट? ताकि म्यूचुअली जो बेनिफिट है वो होना चाहिए. लाइक सिम्बायोसिस का एक आप फिनोमिनन साइंस में पढ़ते हैं कि म्यूचुअल जो बेनिफिट है वो होना चाहिए. एक ऐसा अग्रीमेंट होता है कि वी आर वर्किंग द बेनिफिट ऑफ ईच अदर. तो यहाँ पर क्या है? बेनिफिट ऑफ ईच अदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, right? We will be able to share that. So this is there. And mechanism of accomplishing the objectives को accomplish कैसे करेंगे उसके a few points are there. Better student support, enrollment, attendance, performance through sharing of the social workers, counselors, school complex management committees. जो पहले हमारे स्कूल्स में क्या होता है? SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी. एक स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसमें स्कूल के मैनेजमेंट के मेंबर हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ टीचर्स होते हैं, राइट? कुछ कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, राइट? दे आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्कूल. और इससे ज्यादा और किसको जो है वो महत्व दिया जाएगा? स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमिटीज को, ताकि वो स्कूल के जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं उनका एक कॉम्प्लेक्स, उनका एक सहोदया जो है वो क्रिएट किया जाएगा जो कि उन स्कूल्स के ही रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे. And they will be working together for the betterment of each and every school. And the governance of the school will be improved. It will become more efficient and schools, they will gain strength by supporting each other. एक दूसरे के साथ में different वो activities organize करेंगे जिसमें कि one school will organize the activities, other school will be participating in that. फिर दूसरे स्कूल को मौका मिलेगा, वो स्कूल होस्ट करेगा दूसरे स्कूल के लिए एक्टिविटीज. तो इस तरीके से every school will be given some kind of opportunity to come forward, right? And sharing of the resources will also happen. So complex जो सहोदयास हैं, they will become more innovative, they will become more responsive. ये हमारे इस आज के हैंडआउट का मेन पॉइंट है. Further enhance cooperation and positive synergy among the schools. जब सारे स्कूल मिलके काम करेंगे, एक साथ काम कर रहे हैं, so then we are moving away from competition and moving towards collaboration, right? क्या होता है? नहीं तो स्कूल्स का आपस में ही कंपटीशन है, बच्चों को हम कंपटीशन पढ़ाते हैं शुरू से, स्कूल का कंपटीशन होना शुरू चला जाता है. हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगा हुआ है. यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं कि दूसरे को पीछे जो छोड़ना है, वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो एक बार दिमाग में सबके घूम रही है. बट आवर ऑब्जेक्टिव शुड बी कोलैबोरेशन, कि बच्चों को एक बेटर एजुकेशन, एक बेटर माहौल दिया जाए, so that they will be able to build a nation. And नेशन से भी ज्यादा हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, लाइक वर्ल्ड इज अ फैमिली, कि वो एक ऐसा ग्लोबल सिटीजन जो है वो ऐसा ग्रो करे. उस चीज के लिए वी नीड टू टीच all
the wonderful skills, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, उसके लिए कोलैबोरेशन जो है वो बहुत जरूरी है, राइट? कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम ऐसा बन गया है, हमारे अंतर में जो है वो खून नहीं दौड़ रहा है, उसके अंदर क्या है, कंपटीशन है, कंपटीशन, ये आगे ना निकल जाए, वो आगे ना निकल जाए, इतनी सीट्स चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए, उसको मिलनी नहीं चाहिए, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, अपना नहीं सोचते, दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं। कहते हैं ना कि इंसान जो है वो अपने दुखों से इतना परेशान नहीं है जितना उसको दुख दूसरों की खुशी से होता है, राइट? सो वो थ्री इडियट्स में भी एक डायलॉग है ना कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो और भी दुख होता है, बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये सब हमारे बॉडी में उसी खून की जगह कंपटीशन दौड़ रहा है, उस कंपटीशन को रिप्लेस करना है कोलैबोरेशन से, और उस चीज के लिए शुरुआत हमें भी करनी पड़ेगी, स्कूल्स को कोलैबोरेट करना पड़ेगा। हमेशा हम कंपटीशन कंपटीशन सोचते हैं, वही फीलिंग्स जो है हमें हमें बच्चों में इम्बाइब करनी है। दे ऑलवेज से वैल्यूज दे आर कॉट, दे आर नॉट टॉट। बच्चे हमें इमिटेट करते हैं, जैसा हम करेंगे दे विल आल्सो डू लाइक दैट। सो लेट्स गो अहेड विद द कोलैबोरेशन, लेट स्कूल्स कोलैबोरेट। और स्कूल्स के कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट कौन करेगा? स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और द सहोदयास, राइट? सो ये है कोऑपरेशन है, पॉजिटिव सिनर्जी होना चाहिए अमंग द स्कूल्स। उसके लिए क्या है? ट्विनिंग, pairing of one public and one private school will be adopted across the country, learning from each other, sharing the resources, even sharing of the best practices of both the school with each other, right? Public with private and vice versa. And every state will be encouraged to strengthen. Another more point is to strengthen existing or establish बाल भवन्स। बाल भवन्स को strengthen किया जाएगा, अगर वो already हैं, नहीं है तो उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एटलीस्ट चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज दे कैन विजिट द बोर्डिंग स्कूल वंस इन अ वीक, वहां पर जाएं, वहां पर रहें, एंड दे टेक पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज, मे बी रिलेटेड, विल बी देयर फॉर द आर्ट रिलेटेड एक्टिविटी, करियर रिलेटेड एक्टिविटी, प्ले रिलेटेड एक्टिविटी, एज पर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, उसका वो फायदा उठाएं। हमेशा किताबों को लेकर नहीं बैठे रहें, वहां पर जाएं, एक दूसरे से मिलेंगे, दूसरी कम्युनिटी के बच्चे होंगे, दूसरे स्कूल के बच्चे होंगे, उनके साथ मिलेंगे, they will know more about each other. So this handout number 5, it all focuses on positive synergy, it focuses on collaboration, schools का, बच्चों का, for the better education। और उसके लिए हमने इसमें बात की स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमिटीज की, we talked about sahodyas, we talked about sharing of resources, right? We talked about isolation में काम नहीं करना है, we work better when we are in team, when we collaborate। तो ये था आज के इस handout number 5 का gist। So soon I will be sharing with you gist of handout number 6 as well। Stay tuned, like, subscribe and share Mentoring the Mentors। Have a nice day।